हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन 33 से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट दो तीन तरीके की थी जो हमने पढ़ी है। एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट थी, एक फुल एम्प्लॉयमेंट थी और एक अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो स्टूडेंट्स अभी हमको बताना है इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो बड़े ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है, देखिए वॉलेंट्री मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसका मतलब समझिए। वॉलेंट्री मतलब होता है मर्जी से, और इनवॉलेंट्री मतलब होता है बेमर्जी से। मतलब मर्जी नहीं है हमारी खाली बैठना, लेकिन खाली बैठना पड़ रहा है। हम काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी हमको जो सैलरी मिल रही है हम उसमें भी रेडी हैं, लेकिन फिर भी हमको काम नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे को इसी चीज को बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which all those people who are willing and able to work at an existing wage rate do not get work। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था ना, कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो सभी काम कर रहे हैं, उनको काम मिल गया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। लोग काम तो करना चाह रहे हैं और वो उस काम करने के लायक भी हैं, और जितनी सैलरी उनको मिलेगी वो भी उनके लिए ठीक है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनकी मर्जी यहाँ पे नहीं चल पा रही है, तो इसीलिए इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इसको नाम दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 34 में आपसे पूछा है व्हाई डज कंजम्पशन कर्व नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स कि कंजम्पशन कर्व जो है वो ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं होता है। अब सीधी सी बात है, जब इनकम लेवल 0 होता है तब भी कोई भी पर्सन है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। ठीक है, और वो जो कंजम्पशन है वो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, खाना खाएगा या कुछ भी जो बेसिक खर्चा होगा वो तो करेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कंजम्पशन जो है कभी भी किसी इंसान की जीरो से नहीं शुरू होती है। ठीक है, हो ही नहीं सकती है जीरो। अगर इंसान खाली भी बैठे घर में तो वो कुछ ना कुछ खर्च जरूर करेगा। तो स्टूडेंट्स यही इसका रीजन है। कंजम्पशन कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होती है जिसको हम मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज नेवर जीरो। तो ये कंजम्पशन चाहे इनकम हो या ना हो, ये जीरो कभी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको भी समझेंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको दिया हुआ है इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, आपको एपीसी दे दिया है क्वेश्चन में। व्हाट शुड बी द सेविंग एट एन इनकम लेवल ऑफ ₹2000 करोड़। तो यहां पे आपको इनकम लेवल दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2000 करोड़। अगर इनकम है तो उस पे सेविंग कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा घूमा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंजम्पशन वाला एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है जो कि सेविंग वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी मदद से हम सेविंग एपीएस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे और उसके बाद सिंपल सा एक और फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप देखिए कैसे। हमको पता है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, जिसमें अगर एपीसी की वैल्यू 0.8 दी हुई है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0.2 हो गई। उसके अलावा यहां पर भी देखिए स्टूडेंट्स, एक और बार इसका फॉर्मूला लगाएंगे एपीएस का। एपीएस का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। अब यहाँ पे इनकम की वैल्यू आपको दी हुई है 2000 रुपीज, और एपीएस की जो वैल्यू थी वो हमने अभी कैलकुलेट की है 0.2। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो सेविंग आ गई 400 करोड़। तो इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी 2000 करोड़ कमा रही है तो 400 करोड़ जो है वो बचा भी रही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कभी कभी एक ही चीज़ के दोनों फॉर्मूले आपको लगाने पड़ सकते हैं एक क्वेश्चन में, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।